आपने क्या क्या पढ़ा और कहाँ पढ़ा? BS इंजीनियरिंग की है फ्रॉम NAD इंजीनियरिंग कॉलेज कराची से। लेकिन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं की? नहीं, जब मैं सिर्फ 19.5 साल का था तो मैं एज ए काम शुरू कर दिया था 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, क्योंकि वालिद की वफ़ात के बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई थी कि मैं काम करूं, क्योंकि फिर सौतेले भाइयों ने सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए थे, ज़मीनें पर कब्ज़ा कर लिया था। फिर मुझे कोई जो कनेक्शन था तो मैं वहाँ पर सदुद्दीन गांची अपना होटल बनाए थे, गांची नॉट ये, तो वो अपना होटल शेरेटन बना रहे थे, तो पैलेस होटल गिर रहा था, तो फिर मैं उसमें गया और फिर उधर से मैं कुवैतियों ने मुझे देखा, मेरी मेहनत को देखा और मुझे पेरिस और कुवैत ले गए। तो माई लक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेहनत ज़्यादा काम आई या तकदीर ने ज़्यादा साथ दिया? तकदीर और मेहनत साथ साथ चलती हैं, कि बहुत लोग मेहनती होते हैं, मुझसे ज़्यादा लोग, लाखों लोग मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, लाखों लोग मुझसे ज़्यादा मेहनती हैं। मेरी दानिश में तकदीर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर मैं उस रात को वहाँ पर नहीं होता और फैसल अब्दुल मोहसिन खतरच था, मुझे नहीं देखते, ये कुवैती उन्हें क्या देखा आपने? भाई मैं नीले पीले कपड़े बहुत हरे, मुझे शौक है, कलरफुल आदमी हूँ, तो मैं भी उस ज़माने में कंस्ट्रक्शन करा रहा था कल शेरेटन की, तो ऊपर है ना एक बहुत बड़ा स्लैब बनता है जो इसमें बहुत ज़्यादा कंक्रीट जाती है, जो मैकेनिकल स्लैब जिसको बोलते हैं, तो मैं उस पर होता था, तो वो आदमी देख रहा था मुझे ऊपर से, कुवैती, बाय चांस वो आए हुए थे, वो मालिक थे, उन्होंने ही पैसा दिया था। ये $100 मिलियन उस ज़माने में KFTCIC कोच फॉरेन ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी ने दिया था। तो उन्होंने देख रहे थे, 2-3 दिन देखा, तो उन्होंने मुझे बुलवाया कि ये आदमी 24 घंटे काम करता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर उन्होंने फिर मुझे फ़ौरन मेरा कुवैत और पेरिस का बोला कि तुम इतने मेहनती हो तो हमारे को ज़रूरत है। तो दैट इज़ हाउ माई लाइफ स्टार्टेड। आप बताते तो नहीं, लेकिन लोगों के समझाने के लिए ये बताएं कि आप कितने अमीर हैं, क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए, बात नहीं कि नंबर्स मीन नथिंग फॉर मी। अगर मैं आपको जानबूझ के बताऊं, मैं जानबूझकर गरीब रहता हूं, इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता था, मैं बहुत ज़्यादा, मसलन मैं पूरे पाकिस्तान में सब लोगों को जानता हूँ, मसलन लीडरशिप, मैंने आज तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत के साथ कारोबार नहीं किया, जिस टाइम मैं, कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जो मेरे साथ पर्सनल नहीं जानता हूँ, बीबी से लेकर, यानी पर्सनली मैं फ्रेंडशिप, यानी ईमेल्स एक्सचेंज कर। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ लंदन में आए गए, मैं उनको लेकर गया हूँ कई जगह, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं साहब। शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, बिलावल, उनके बेनज़ीर ने एक दिन उनको मुझे बोला, तो दे ऑल नो मी ऑल्सो। बट आसिफ जरदारी। आप पाकिस्तान में भी तो बिजनेस करते हैं। बात यह कि मैंने बड़े प्राइवेट तौर पर किया है, गवर्नमेंट के साथ कभी नहीं किया। और क्या क्या आपका? पेपर मिल लगाई है, 100 टन कैपेसिटी की थी, फिर वो बिकॉज ऑफ सडन डाउनटर्न बंद कर दी, अब दोबारा उसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और दुनिया में आपके कारोबार कहाँ कहाँ हैं? देखिए, शुरू से ही मुझे शौक था कि मैं इन्वेस्ट करूँ, अभी भी मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एवरी मंथ। मुझे पता चला है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ कमाते हैं वहीं रखते हैं, उसको यहाँ नहीं लाते, हालांकि आप यहाँ रहते हैं। वही रखते भी, आज तक एक पैसा भी बाहर नहीं निकाला, और ज़्यादा कर रहा हूँ उसको। यहाँ से भेजते हैं, वहाँ से नहीं मंगवाते। और 300 लोग के करीब के मैं जिम्मेदारी मेरी, मेरे ख्याल में दैट इज़ माई ड्यू टू पाकिस्तान। देखिए, ज़बानी जमा खर्च से कोई फ़ायदा नहीं होता, यू हैव टू रियली डू। आई हैव अ स्मॉल प्रोग्राम, फिर कोई कंप्यूटर 300 लोगों को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, एम्प्लॉयमेंट है, सपोर्ट को कहना गलत लब है, खुद अपने आप को सपोर्ट करते हैं। फ्रांस में भी आपका बहुत बड़ा होटल है? जी, मेरे वो कुवैतियों के साथ मेरा अपना नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ा होटल है फ्रांस का, 7 स्टार है। अच्छा। तो शांज़-एलिज़े पर है, तो वो है। उसके बाद एवेन्यू माउंटेन पर कई प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी दानिश में दीज फिगर्स, इफ़ यू रियली डोंट इम्प्लीमेंट समथिंग, तो मैंने पाकिस्तान में कंप्यूटर सेंटर्स खोले हैं। मेरी दानिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी रिसोर्स पाकिस्तान की मुझ जैसे इकबाल लतीफ़ हैं जो अंडर यूटिलाइज और अनसीन रह जाते हैं। मैं चाहता हूँ, और मेरी पूरी हिम्मत ये है कि मैं कम से कम 50 और इकबाल लतीफ़ अपने जैसे पैदा कर लूँ जो इल्म और के तालिब हों, मोहब्बत के तालिब हों। तो क्या कामयाब होने के लिए आशिक मिजाज होना भी ज़रूरी है? ज़रूरी है बहुत। देखिए, खुले दिमाग की जो सोच है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप है ना तंग नज़री के साथ और मोहब्बत, अपने मुल्क के साथ एहतराम, अपने मुल्क के साथ इज़्ज़त, अपने मुल्क को हमेशा पेज़त टेकना। जो अपने मुल्क की और माँ की और कौम की इज़्ज़त नहीं करेगा, वो कभी अपने घर की इज़्ज़त नहीं करेगा। जो अपने मुल्क को चोर कहेगा, वो अपने फिर खुद चोर होता है। आप
आपने लंदन के बीचों बीच होटल के ऊपर अपना घर बना रखा है और ये बड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ क्रिकेट भी खेलते हैं, घर के अंदर ये सारे निशान हैं गेंदों के, और ये लॉबी से ज़्यादा एक प्लेग्राउंड लगता है। आप ये आइडिया कैसे आया? घर जो होता है ना वो लोगों के लिए नहीं बनाया जाता। घर जो होता है वो अपने लिए बनाया जाता है, और घर जब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें बच्चे वगैरह पूरी तरह उसको पूरा यूटिलाइज ना करें। मेरी दानिश में इतनी बड़ी जगह को खाली रखना और सिर्फ लोग मेहमानों के इंतज़ार में रहना तो एक बहुत ही बदनसीबी है। और 90% लोग जो हैं वो अपने घर को बंद करके रखते हैं और 4 कमरों में रहते हैं और बाकी बड़े ड्राइंग रूम सजा कर रखते हैं कि मेहमान आकर खुश होंगे। उसका ओरिएंट देखिए, वो सब बॉल्स पड़ी हैं, वो टॉयज़ पड़े हैं, ये बैट्स पड़े हैं, देखिए ये सब जो है ये बच्चों के ओरिएंटेशन है। क्या सच है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? जी बिल्कुल। मैं एक इनकलाबी आदमी हूँ। मेरी दानिश में बच्चों का स्कूल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेरे वालिदैन ने मुझे सबसे बड़ी स्कूलिंग की। मेरे वालिद, बुढ़े वालिद ने जब मुझे लेकर मासूम शाह लाइब्रेरी सक्कर में जाते थे और जनरल लाइब्रेरी, इसी तरह मैंने अपने बच्चों की भी खुद तरबियत की और मेरी बीवी नसरीन ने बहुत मेरा हाथ बटाया उसमें। और हम लोगों ने, उन्होंने 9, 10, 11 साल की उम्र में ओ लेवल किया, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में, और मास्टर्स कर लिया था 16, 17, 18 साल की उम्र में। उसके बाद उनके 20-20 साल के तजर्बे हैं बैंकिंग में। मसलन रेहान जो हैं वो ग्लोबल हेड हैं मॉर्गन स्टैनली के, को हेड मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल क्रेडिट के। ज़ैन की अपनी हेज फंड है TLG कैपिटल, और वो और ज़करिया जो हैं वो अपना तालीम और अपनी चीज़ करते हैं, और वो बड़ा मेरी तरह लिखने और इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो उनकी एक डिफरेंट तहरीक है। तो बेसिकली सब के सब आज़ाद हैं। मैंने कभी उनसे कुछ कह नहीं सकता वो, लेकिन उनके बच्चे सब जो हैं, जैसे आज आप देखेंगे तो घर अगर आपको दिखाऊं तो वो आज सैटरडे और संडे का दिन पोते पोतियों का यहाँ पर होता है, तो ये सब बाजी लग जाएगी, यहाँ पर क्रिकेट बॉल्स आ जाएंगी। देखिए वो जो है वो है क्रीज है। इधर शायद अफरीदी साहब भी खेले हैं, महमूद अजहर साहब भी खेले हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी। ये मेरी वाइफ का बेडरूम है और इसमें आज देखिए बच्चों के बेड लगे हुए हैं। ये सब ये आज ये बच्चों का सैटरडे संडे को ये बच्चों के बेड लग गए, तो सब बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। सब ये उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, तो ये सब उनके बेड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। होम स्कूलिंग का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, उनके पास मेरे जो पोते पोतियाँ हैं वो म्यूज़िक भी सीखते हैं, वो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो पियानो भी करते हैं, वो बेकार भी रहते हैं। और बेकार रहना ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर सिर्फ 24 घंटे काम और फ़िक्र और पैसे की फ़िक्र करेंगे तो आप तबाह हो जाएंगे। और जब तक ये सोच, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो एसेट है वो हमारे बच्चे हैं। 40-50 मिलियन बच्चों को अगर हम तरबियत दे दें और वोकेशनल ट्रेनिंग करा दें और बच्चों की तरबियत कर दें, तो मैं बताता हूँ पाकिस्तान से ज़्यादा अमीर मुल्क कोई नहीं होगा।